निफ्टी देखिए किस तरीके से लाल निशान के नीचे यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हाई बनाया है 17,800 जो है 17,945 का, और लो यहाँ पर बनाता हुआ साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं 17,829 रुपए का। और फिलहाल कंडीशन में जो करंट भाव मार्केट जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी का 17,833 रुपए के आसपास यहाँ पे ये आप भाव इसका निफ्टी का अभी देख पा रहे हैं। और निफ्टी आज अगर एनएससी का ये जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निफ्टी ने दिन में तकरीबन 17,938 का हाई बनाया, फिर 17,877 का निचला स्तर बना दिया। सेंसेक्स में तकरीबन 30 शेयर्स में से 16 शेयर्स की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक में जो है यहाँ बढ़त दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है तमाम जो छुट्टी के बीच में छुट्टी जो है आज के बाद जो छुट्टी के दौर होगा और आने वाले समय में जो है अगले वीक में जब बात होगी बाजार खुलेगा तो उसको लेकर भी एनालिस्ट यहाँ पर करेंगे। हमारे गेस्ट जो है आज नेशनल स्टॉक पर जो देखते हैं तो इसमें तकरीबन प्रमुख जो बढ़त बनाकर बने हुए हैं इसमें एसबीआई, टाइटन, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व और आईटीसी है। और गिरावट करने वाले यानी कि जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है उनमें जो शेयर है मारुति, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, एससीएल टेक, तो ये वो शेयर्स हैं जिनमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये बाजार का पूरी तरीके से आपके सामने विवरण रखा, ब्यौरा रखा, किस तरीके से यहाँ पर बाजार ने शुरुआत दी, बढ़त दी, फिर उसका हाइक किस तरीके से बनाया। अब सीधा रुख कर लेते हैं अगले अपने मेहमान के पास में, एक्सपर्ट्स के पास में, जिनसे अब यहाँ पर स्ट्रेटजी लेने की यहाँ पर बारी है कि किस तरीके से बाजार में आपको चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर जो है लेकर आता हूँ और आपसे मुखातिब कराता हूँ, हमारे साथ दमदार एक्सपर्ट शीतल जी जुड़ रही हैं। शीतल मैम आपका स्वागत है टीवी 100 मॉर्निंग, टीवी 100 नेशनल के मॉर्निंग एडिशन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैम आई होप कि आप यहाँ पर अच्छे होंगे। और बाजार आप बताइए कि किस तरीके से, चूंकि आज के बाद जो है बाजार लंबी छुट्टी आप देखने को मिल सकती है, दिवाली के बाद एक दूसरा मौका यहाँ पर फ्राइडे के जिस तरीके से फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का लूंगा, क्या कहेंगी मार्केट पर, इंडेक्स पर एक बार नजर डालिए, फिर उसके बाद जो चर्चा करते हैं विस्तार से। यस डेफिनेटली 3 दिन की लंबी छुट्टी है, लंबे वैकेशंस है, तो आज के दिन में डेफिनेटली हम लोग ट्रैवल और होटल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पॉइंट्स पकड़ने बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत अच्छे से आपका डिस्क्रिप्शन सुना और आपने बहुत अच्छे से सारा मतलब एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें फंडामेंटल थी, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल आपने बताई, निफ्टी का सपोर्ट, निफ्टी का लेवल, पेटीएम के आईपीओ से लेके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सो वेरी गुड स्टडी गौरव। आई रियली लाइक कि ऐसे ही जब स्टडी हम लोग करते हैं तभी मार्केट में हम लोग पैसे कमा पाते हैं। बट लोगों का वही होता है कि स्पून फीडिंग दे दो, लाइक आप बता दो फिर हम लोग करते हैं। सो लाइक उस हिसाब से देखोगे तो यस, मार्केट में अभी भी मंदी बनी हुई है। और अगर आपको याद है तो हमने पेटीएम के लिए भी यही बोला था कि जहाँ पे आप 10 लॉट भरने वाले हो वहां पे आप 7 ही लॉट भर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो आज हमें एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली मिल जाएगा, जिसे बोला जाता है ना दूध का दूध और पानी का पानी, तो वो आज हम लोग देखेंगे कैसे रहेगा। बट यस, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल जो है अभी के लिए 81.65 प्रति बैरल है, डॉलर के हिसाब से देखोगे। और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग देख ही रहे कि क्रूड ऑयल में बढ़त हम लोग देख ही रहे हैं। यूएसए में कल सेलिंग के आंकड़े आए, जो रिटेल सेलिंग के आंकड़े आते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं और वो आंकड़े बहुत अच्छे आए। इनफैक्ट वॉलमार्ट ने भी अपना गाइडेंस बढ़ा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। बट वहीं पे अगर आप देखोगे तो कल बॉन्ड यील्ड का जो 10 ईयर का इंटरेस्ट रेट था वो 1.58 था, वही आज बढ़ के 1.63 पॉइंट से भी बहुत यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। और सबसे अगर बैड न्यूज उसे हम लोग बोले या गुड न्यूज बोले, आई डोंट नो, बट यस, चीन में इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया, उस वजह से हमारे यहाँ मेटल पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका। बट कुछ दिनों के बाद अगर वहां पे स्लो डाउन हुआ, वहां का प्रोडक्शन कम हुआ, मैंने इसीलिए 2 ऑप्शंस आपको दिए कि पता नहीं गुड और बैड, बट अगर वहां पे डाउन ट्रेंड आ जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक अच्छी बात हम लोगों के लिए है। बट कुछ दिनों के लिए मार्केट पे यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा असर हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो यही सारे
थिंग्स अगर मोटा मोटी आप मिला लो तो निफ्टी का जो लेवल है बहुत ज्यादा नहीं, बट जो हमारा अहम सपोर्ट है 17,750, वहां पे एक बार निफ्टी आते हुए डेफिनेटली हम लोग देख ही सकते हैं। तो ये निफ्टी पर चर्चा साफ तौर पर यहाँ पर आपके सामने। बैंक निफ्टी पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। बैंक निफ्टी को जरा चार्ट पर लगाएं। 38,022 रुपए के आसपास, 35 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैडम, आप बैंक निफ्टी से क्या उम्मीदें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? किस तरीके की मजबूती क्या आने वाले समय में इस तरीके में देखने को मिल सकती है? कौन सा बैंकिंग सेक्टर का चुनिंदा जो आपको जो पसंदीदा स्टॉक है वो रहने वाला है? आज के दिन के लिए अगर आप मुझे बोलोगे तो 3 दिन की छुट्टी है, तो ज्यादा ट्रेड करने की सलाह मैं नहीं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बट फिर भी आईसीआईसीआई बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चार्ट पैटर्न उसने बहुत अच्छा बनाया है, और आज पर रिजल्ट उसमें हम लोग आने वाले कुछ दिनों में अच्छे से तेजी देख सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज में जब स्लो डाउन चलता है, रिटेल के आंकड़े भी अच्छे आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बैंकिंग पे जो प्रेशर बना हुआ होता है, जब बॉन्ड यील्ड का रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर्स पे हम लोग हमेशा ही प्रेशर बनते हुए देखते हैं। और वही आज भी हम लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट 2 to 3 डेज से हम लोग देख रहे हैं। कल का क्या होगा ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो 3 दिन के बाद क्या होगा ये बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट यस, एज पर न्यूमरोलॉजी अगर मुझे कैलकुलेशंस और काफी सारे नक्षत्र और ग्रहों की दिशा अगर मैं बताऊं, तो अगला हफ्ता बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग देखेंगे। मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है मंडे के दिन। सो यस, आज अगर आप खरीदारी करके जाओगे तो मंडे प्रॉफिट बुकिंग करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे कि आपने बताया कि नंबर के आधार पर बहुत शानदार तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, और मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से नंबर्स भी उछलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि तमाम वो अंक यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि सारे अंक को जो है ओवरऑल कवर करते हुए आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आईसीआईसीआई ये बैंक जो चार्ट हमने लगा रखा है 763 के आसपास भाव इसका चल रहा है, और आपने बताया कि ये मुझे शानदार लग रहा है, ये मुझे इसमें आप जो है इसमें एक बार अपने फोकस में रख सकते हैं इसको। तो अगर इनका नंबर्स पर अगर बात करें मैडम, तो आप बताएं मैम कि 7 और 3 10 और 16, 763 का योग टोटल जो बैठ रहा है तकरीबन अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पर 16 का योग बैठ रहा है, और 16 के हिसाब से कितना क्या आप देख पा रही हैं इसमें? यस, डेफिनेटली वेरी गुड कैलकुलेशन। चलिए, आप मेरे साथ रह के थोड़ा थोड़ा सीख ही रहे हो, नो डाउट। तो यस, बिल्कुल। डेफिनेटली हम लोग आने वाले कुछ दिनों में, मतलब लाइक मंडे नेक्स्ट वीक तक मैं इसे 790 का टारगेट, शॉर्ट टारगेट में आपको दूंगी। जो ट्रेडर्स है जो आज कुछ खरीदारी करके मंडे बेचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 790 के आसपास आप एक बार सेल कर सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो 755 का, 754 टू 755 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, और 790 नेक्स्ट वीक आप इसे सेल करके निकल जाइए। 790 नेक्स्ट वीक में आपको सेल करने की सलाह। 755 तक जो है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर आपको चल रहा है, अगर जहाँ पर भी 790 आपको दिखता है वहां पर सेल कीजिए, और एग्जिट करने की सलाह मैम की तरफ। नेक्स्ट मैम, ये बैंकिंग सेक्टर पर हुआ, बैंक निफ्टी पर चर्चा हो गई, और निफ्टी पर भी आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर नजर भी पॉइंट दे दिया। और अब बात कर लेते हैं मैम आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस। जिस तरीके से आपने बताया कि वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर वाकई में होता भी यही है कि वीकली एक्सपायरी के दिन जो है निवेश करने से, ट्रेड करने से थोड़ा सा बचा जाता है, और जो है बाजार को अच्छी तरीके से एनालिस किया जाना चाहिए, और जो है पूरी तरीके से उसमें बाजार पर नजर बनाए रखने की या फिर एक्सपर्ट्स की सलाह लेने की ज्यादा जो है जरूरत रहती है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन आने वाले समय में किस तरीके की ओपनिंग देता है मार्केट। अगर मान लीजिए अगर आपने जो है निवेश कर लिया कि अरे आज जो है वीकली एक्सपायरी के दिन, बहुत सारे लोग होते हैं मैम के वो जानना चाहते हैं और उसमें जो है निवेश करना चाहते हैं कि अरे नहीं जी ये तो बहुत शानदार तरीके से पोजीशन पर हमें मिल रहा है, तो ऐसा कीजिए खरीद के रख लेते हैं। और आने वाले समय में क्या होता है कि 2-3 दिन छुट्टी के बाद में वो जो है अचानक से जो है उसमें फेरबदल होने लगता है, तो यहाँ पर उसका खामियाजा जो है यकीनन देखने को मिलता है। तो इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह, राय आप ले लीजिए, उसके बाद डिसीजन तो आपको लेना ही है कि कहाँ पर आपको निवेश करना है। एक बार कहते हैं ना कि 1 से 2 भले, तो यहाँ पर 1 से 2 भले और दूसरे की राय आप लीजिए मार्केट में अगर आपको बने रहना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रिकमेंडेशंस में हमारे कहने पर जो है मैम ने यहाँ पर दिया
क्योंकि आज जो है आखिरी दिन, वीकली एक्सपायरी कह सकते हैं। तो मैम अब आप ये बताइए कि कौन सा ट्रेड आपको जो है आप उसे ट्रैक करती हुई नजर आ रही है, जिसे आप बारीकी से जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है? जी। आपको पता है गौरव सर की फंडामेंटल स्टडी कितनी जरूरी होती है। मतलब हमेशा हम लोग यही बोलते हैं कि एक्सपर्ट की राय ले लो, बट एक्सपर्ट जब करते हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, और फंडामेंटल स्टडी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी होता है। मुझे काफी बार पूछा जाता है कि इतनी कुरेद कुरेद के तू न्यूज कहाँ से लेके आती है। तो ये सुबह अगर आप 1 और 2 आवर्स अगर आप दे दो मार्केट के लिए, देखिए कोई भी बिजनेस करना है आपको तो हम लोग टाइम तो स्पेंड करते ही है, हम लोग टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, वहां पे आपको पैसे नहीं लगने वाले। न्यूज़पेपर हार्डली आपको 10 या 15 रुपए में मिलने वाला है, बट लोग उतना भी एफर्ट नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग बने हैं कि हम लोग एक्सपर्ट उन्हें राय देते रहते हैं। तो उसी में से एक न्यूज मैंने बहुत अच्छे से पिक किया है, और जितना फोकस आप कर रहे हो 3 दिन छुट्टी के लिए, आई नो आप बहुत ज्यादा खुश हो कि 3 दिन छुट्टी आपको मिलने वाली है। सो यस, डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक जो फ्लाइट है ना, अभी तक क्या था कोविड की वजह से उसमें फूड अलाउड नहीं किया था, बट अभी इसमें फूड देने के लिए अलाउड कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट में। तो अभी हमें ये सोचना होगा कि इसका फायदा कौन से कंपनीज को होगा। तो पहले तो इसका फायदा होगा ताज होटल को। अब आप पूछोगे कि ताज जी। होटल को शीतू कैसे? सो बिकॉज ऑफ ताज के साथ इंडियन होटल का टाई अप है, और इसका फायदा इंडियन होटल और पैकेजिंग फूड कंपनीज को होगा, जो हमें अगले कुछ दिनों में देखने के लिए मिलेगा। तो हमें अभी इंडियन होटल्स के ऊपर भी तो फोकस करना ही है, साथ में पैकेजिंग फूड जो कंपनीज है उनके ऊपर भी हम लोग अगर फोकस कर लेते हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स हमें आने वाले कुछ दिनों में अच्छा रिटर्न्स देने वाले हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में जो है अच्छा रिटर्न्स आपको देने की उम्मीद यहाँ पर दोनों ही स्टॉक से। और यहाँ पर अगर देखा जाए मैम, जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज हो या फिर क्रिप्टो करेंसी वाकई में बहुत चर्चा में यहाँ पर बनी हुई है। उस पर छोटा सा व्यू पॉइंट आप देंगे प्लीज? एक्चुअली आखिरकार क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसको जो है एक जो कहते हैं कि निजी संपत्ति जो है संपत्ति के तरह से जो है उसको गवर्नमेंट उसकी जो डिसीजन देने वाली है उसको जो है देख रही है कि आने वाले दिनों में जो है वो संपत्ति के तौर पर आप उसे आकलन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी संपत्ति होती है, कुल आय होती है, तो उसमें भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस ऐसी खबरें क्रिप्टो करेंसी को लेकर और आने वाले दिनों के लिए क्रिप्टो करेंसी का भविष्य किस तरीके का रहने वाला है। नंबर्स के साथ खेलने की आदत है गौरव, तो डेफिनेटली क्रिप्टो को भी उतने ही अच्छे से ट्रैक करती हूँ। बट जी। हाँ, इसका कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों का फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड होते हुए हम लोग देखेंगे। अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ हमारी कंपनीज थी, अभी हमारा फोकस अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली फंड भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और फंड डाइवर्सिफाइड होगा तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में उसका इफेक्ट हम लोग होते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्रिप्टो करेंसी पर यहाँ पर छोटा सा व्यू पॉइंट मैम की तरफ से। और अब जैसे कि अगर खबरों पर मैं नजर डालूं तो खबर ये भी निकल के आ रही थी मैम कि एलआईसी का आईपीओ भी जनवरी मार्च तक जो है आ सकता है। और तो दुनिया की दूसरी बड़ी बीमा कंपनी ये बनने का इनके पास मौका है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? क्या उम्मीदें किस तरीके से वाकई में जो है आने वाले दिनों में, जो कि एलआईसी की 10% तक की हिस्सेदारी बेचकर 1 लाख करोड़ तक जुटाना चाहती है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आईपीओ पेटीएम के बाद यह भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की तरफ से सेक्रेटरी तुहिन काम की इन्होंने इसकी तरफ से रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जानकारी भी दे दी थी। तो ये ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या पेटीएम के बाद में एलआईसी और जो है भारत के लिहाज से सबसे बड़ा आईपीओ साबित होगा? आज क्यों ना, मतलब लाइक गौरव सर, हम लोग एक पेटीएम का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। बेटर रहेगा जब हमें पेटीएम का एक्सपीरियंस मिलेगा तब उसके बाद में, क्योंकि बीमा कंपनियों में भी काफी सारा कंपटीशन हो गया अगर आपने देखा होगा, और उसी कंपटीशन में अगर हम एलआईसी को भी एंटर करना है तो उस वजह से, मतलब सबसे बेस्ट थिंग अगर आईपीओ में आपको एंटर करना है तो हमें देखना होता है कि कंपनी आईपीओ ला क्यों रही है। मतलब लाइक अभी वेल ग्रोइंग कंपनी है तो फंड्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, और वो फंड आने के बाद कंपनी उसका यूज कैसे करने वाली है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। जब आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाता है ना,
तब आपको इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाता है। यस डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट एलआईसी वन ऑफ द बेस्ट बीमा कंपनी, तो यस इसमें इन्वेस्टमेंट करना नॉट बैड। बट वही एक बार हम लोग वापस इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो फंड आने वाला है ये कहाँ पे ये डाइवर्सिफाई करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी के ऊपर काफी सारा डेबिट हो जाता है और ये एक इनके लिए अच्छा सोल्यूशन होता है कि आईपीओ निकाल दो और अपना डेबिट कम करो, तो हम लोगों को उसमें बेनिफिट बहुत कम होता है, कंपनी का ज्यादा फायदा होता है। तो जब भी हमें आईपीओ भरना है तो डेफिनेटली मैं खुद का फायदा पहले सोचूंगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि एलआईसी के लेकर जो है तमाम बीमा कंपनियों के लिए बीच में जो है कॉम्पिटिशन का दौर शुरू हो जाता है, और एक बार जो है पेटीएम पर भी जिस तरीके से आपने कहा ज़िक्र कर लेते हैं, पेटीएम की आँखों पर भी नज़र डाल लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मैम जिस मोबाइल पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म पेटीएम की एक कंपनी पैरेंट कंपनी 197 जो है कम्युनिकेशन के शेयरों की आज जो स्टॉक पर जो लिस्टिंग होनी थी वो इसकी लिस्टिंग हो गई। अगर बीएसई पर देखा जाए तो इसका 1955 रुपए के आसपास जो है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर देखा जाए तो 1950 रुपए पर ये लिस्ट हुआ है। तो इस पर आप जो है किस तरीके की जो है अपना फंडामेंटल और जो है व्यू पॉइंट रखेंगे? अगर पॉसिबल हो तो सच बताओ गौरव, तो 70% प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ पे बहुत मस्ट होगा। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाएगा, 30% आपकी जो प्रॉफिट में स्टॉक है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लीजिए, दैट वेरी सिंपल। इजी वर्ल्ड में जो है यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, और इस बीच जो है हमारे साथ तमाम व्यूअर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कि दीपक मल्होत्रा और विनोद गोगिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी स्वागत है और आपके सवालों का भी स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले मैं एक आधा जो है व्यूअर्स का जो है सवाल मैं आपके सामने रख लेता हूँ, फिर आप चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और उसमें जो है सबसे पहले कैन बैंक को लेकर मैं भी, ये व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, इस पर क्या डिस्कस जाएगा इस बार। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए जैसे बैंक निफ्टी के लिए हमने बात की है गौरव, तो यस कैनरा बैंक वन ऑफ गुड स्टॉक हम लोग इसे बोल सकते हैं। हर एक के प्रोफाइल में ये छोटा मोटा स्टॉक, जिन लोगों को छोटे स्टॉक लेना पसंद है उनके लिए कैन बैंक। और यहाँ पे एक बेरिश जोन बना हुआ है, मतलब लाइक रेड पे रेड, रेड पे रेड जब कैंडल बन जाती है तो एक डर सा लगता है कि ज्यादा टाइम हम लोग रेड कलर नहीं देख सकते जितना हम ग्रीन कलर देख सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ जी से जी। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की कोशिश डेफिनेटली करेगी, बट 210 के आसपास इसे खरीदने में हर्ज नहीं है। अभी के लिए थोड़ा सा वेट करके 210 25 के आसपास हम लोग इसमें एंटर करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए गुड। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना बहुत शानदार रहेगा। जैसे कि रेड कलर आप ज़्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि रेड कलर साइन जो है खतरे का भी साइन होता है और आँखों को नहीं भाता है। अगर हरे रंग पर देखें तो थोड़ी-सी ठंडक आपको मिलेगी। वो इस वजह से क्योंकि आपको एक पॉजिटिव साइन भी वहाँ पर आपको दिखेगा कि अब चलिए ज़्यादा खतरा नहीं है और इसमें बने रह सकते हैं। उसी को डिफाइन करते हुए मैम आपके सामने दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात करें एचडीएफसी बैंक पर भी ज़रा एक बार नज़र डाल लीजिए। यस एचडीएफसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। सो इसमें तो मेरी सलाह हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि जब भी ये कभी भी अच्छे रेट पे मिले, जब भी ये मार्केट नीचे में आता है और ये स्टॉक जब आपको मिलता है, तो बिना झिझक, मतलब कैनरा बैंक के आई एग्री कि आपके पास 10 शेयर आएंगे, वही आपका एचडीएफसी का एक ही शेयर आएगा। बट वहां पे आप क्वालिटी प्रेफर करोगे, क्वांटिटी प्रेफर नहीं करोगे। बट हमेशा लोग क्वांटिटी प्रेफर करते, क्वालिटी प्रेफर नहीं करते हैं। बट यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि क्वालिटी अगर प्रेफर करते हैं तो एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल सारी बैंकिंग सेक्टर्स में देखोगे तो वन ऑफ दिस स्टॉक, इसका 33% वेटेज है जो फाइनेंस निफ्टी है उसमें स्पेशली। और यस इनका एनपीए सबसे कम है, और ये बहुत जरूरी होता है जब कोई भी बैंक का एनपीए कम होता है, जो रिकवरी करने के लिए इनके पास ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं है, तो ये अपना क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं, लोगों को अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो ये जब आप मतलब लाइक जब आप फंडामेंटल एंटर करते हो तो ये सारी लिंक होती है। तो यस मैं अगर सोचूं तो इनका एनपीए कम है, तो इनके पास रिकवरी करने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने से बेटर है क्लाइंट बेस बढ़ाने में, डिपॉजिटरी बढ़ाने में इनके पास ज्यादा टाइम ये लोग स्पेंड करते हैं। तो यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से
ये अगर मैं बोलूँ तो दूसरा रिलायंस हो सकता है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दूसरा रिलायंस बनकर जो है सामने आ सकता है, उभर कर सामने आ सकता है। मैम का यही कहना है साफ तौर से। वन ऑफ द फेवरेट यहाँ फेवरेट जो है मैं बताना चाहूँगा, फेवरेट जो है काउंटर है। और साथ ही साथ मैं दूसरा काउंटर जो है मैम आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मेटल सेक्टर की अगर बात की जाए खास तौर पर, मेटल सेक्टर में आपको मेटल सेक्टर के लिहाज से किस तरीके की इसमें जो है उम्मीदें हैं, मजबूती के आसार दिखाई दे रहे हैं? चूँकि अगर चीन की अगर बात की जाए, तो खबरें ये भी है कि चीन में उसकी डिमांड जो है घटती हुई नज़र आई है। और डिमांड जब घटी है तो इसका असर कितना इस पर पड़ेगा, और टाटा स्टील के हिसाब से जब डिमांड घटी तो टाटा स्टील यानी कि काउंटर किस तरीके का नजर आ रहा है, मेटल सेक्टर और टाटा स्टील? जी मैम। यस, एक्चुअली यस, चीन में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन चल रहा है, उस वजह से स्टील की डिमांड डेफिनेटली कम हो ही गई है। बट यस, ओनली नॉट ओनली फॉर द चीन के लिए ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अदर कंट्रीज में भी हमारा प्रोडक्शन जाता ही है। सो डोंट वरी, टाटा स्टील इज द वन ऑफ बेस्ट काउंटर अभी के लिए अगर आप मुझे पूछोगे तो। बहुत अच्छे रेट पे लोग डरते हैं, मतलब जब मार्केट नीचे आता है तो लोग बोलते हैं अरे क्यों एंटर करें, ये नीचे आ रहा है, इससे बेटर जो स्टॉक बढ़ रहा है उसमें एंटर करें। बट ऐसे नहीं होता है। बाय ऑन डिप्स की अगर स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताना, मैं अपना स्क्रीन अगर शेयर कर पाती थी आपके साथ तो यस, 1400 पे मेरा सेल है और आज मैंने उसे कवर किया है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हमने वहां पे लिए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे बाइंग की सलाह देंगे, बट नियर अबाउट 1200 के आसपास एक बार आप इसे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज करके। हाँ, बट उसमें काफी सारी स्ट्रैटेजीज मैं सेट करती हूँ, मतलब लाइक अगर आप उसे बोलोगे तो मेरी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है जो मैं उसमें सेट करके ऑलमोस्ट, अगर आप आज मेरे 2-3 क्लाइंट से नियर अबाउट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फंडामेंटल न्यूज के हिसाब से हमने वहां पे ट्रेड किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है। बट यस, अभी का टाइम सेलिंग का नहीं रहेगा, अभी इसमें आप बाय ऑन डीप करके बाय कर सकते हो। टाटा स्टील में बाय करके जो है बाय करने की सलाह सर मैम की तरफ से। और अगला काउंटर मैम, एक खेरवाई कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं जुबिलियंट फूड को लेकर। यस, जुबिलेंट फूड के लिए ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीक बात कर चुके थे कि फूड सेक्टर्स ऑलवेज, मतलब इनकी तो दिवाली ही रहती है। सो बेस्ट काउंटर है, जब भी आपको ये डाउन ट्रेंड में मिलता है तो इसे खरीदने में हर्ज नहीं है, क्योंकि इनका काफी सारा प्रोडक्शन और काफी सारे प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं। डेफिनेटली गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मैम, अगला काउंटर जो कि सामने आ रहा है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, जो कि 280 रुपये आसपास जो ट्रेड कर रहा है। टीवी फैशन 280 रुपये 20 पैसे। तो ये का इस काउंटर पर मैम अपना प्लीज व्यू पॉइंट दीजिए। यस, इसके लिए बहुत अच्छा फंडामेंटल न्यूज़ मेरे पास है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे देखोगे तो आंध्र प्रदेश में कपाटा एक काउंटर है, वहां पे 110 करोड़ खर्च करके गारमेंट का यूनिट ये कंपनी लगाने वाली है। देखिए, लॉकडाउन में काफी सारा इन लोगों का मतलब लाइक हम लोग उसे बोल सकते हैं कि इतना सेल नहीं हुआ था। अब ये अपना प्रोडक्ट एक्सपांड करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में 110 करोड़ खर्चा करने के लिए रेडी रखा है और गारमेंट का यूनिट लगाने के लिए ये अभी कोशिश करेंगे। तो यस, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत शानदार आपको इसकी नज़र आ रही है। मैम की तरफ से स्ट्रेटजी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सलाह रहेगी। 200 फिलहाल जो अगर बात की जाए, 279 रुपये के आसपास जो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यह हाइक भी बनाया है 285 रुपये का लो, और आज का 278 इस पे काउंटर में हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक मेरा अंतिम सवाल रहेगा मैम आपसे, ग्रेसिम जो कि आप प्लीज उस पर जो है व्यू पॉइंट रखिए। ग्रासिम, यस, ग्रासिम के लिए भी पता नहीं लोग साउथ साइड क्यों जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या अपने यूनिट्स डाल रहे हैं। कुछ अंदर की सीक्रेट गौरव हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जी। ग्रासिम ऑल्सो 860 करोड़ खर्च करके आंध्र प्रदेश में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नया शुरू करने वाली है। तो ये भी ग्रासिम के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है।
क्योंकि ये लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर, बिजनेस ग्रो करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, नए यूनिट्स लगा रही है, तो डेफिनेटली उनके पास उतनी डिमांड भी है। ये फंडामेंटल टेक्निक जब हम लोग यूज करते हैं, तो यस, ग्रासिंग ऑल्सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म। ग्रेसिम जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। सो फिलहाल जो है मैम आपने समय निकाला, आपसे चर्चा की करके जो है बहुत शानदार यहाँ अनुभव रहता है, और तमाम तरीके की उसमें आप फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल व्यू पॉइंट और नंबर्स को आप जो है ध्यान में रखते हुए हमसे बातचीत करती हैं, और तमाम जो है जानकारी आपसे कलेक्ट करके हमें शानदार अनुभव यहाँ पर आपके साथ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे साथ बातचीत थैंक करने यू। के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ शीतल मैम मॉर्निंग एडिशन में जो है आप देख रहे थे, जिनके साथ चर्चा चल रही थी कि फंड